अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आकर आई थी मैं, मेरे बाल गीले थे। सर्दियों में बहुत उलझन होती है, तो मैंने ड्राई कर लिया। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर कुरान पाक पढ़ा, मतलब यासीन पढ़ी। यासीन मैं तकरीबन पढ़ ही लेती हूँ। कुछ डेज़ से बस ये रूटीन ख़राब हुई हुई है, यासीन सूरत भी नहीं पढ़ी जा रही। नमाज़ भी मैं कम पढ़ी हूँ, 1 पढ़ ली, 2 पढ़ ली। लेकिन कोशिश किया करें नमाज़ पाबंदी से पढ़ा करें। मैं भी कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक छूट ही जाती है मुझसे, 1 या 2। फिर मैं नाश्ता बनाने आ गई। नाश्ते में आज मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ अपने लिए, हस्बैंड के लिए पराठा और वो ही एग, बाकी अपने लिए फ्रेंच टोस्ट। मैंने 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क लिया था और 2.5 चम्मच मैंने चीनी ली थी इसमें। उसे अच्छी तरह मिक्स करके हमने इसके अंदर एग डालना है। मैंने इसको ओवन कर लिया था पहले, क्योंकि ओवन करने से होता है चीनी जल्दी मेल्ट हो जाती है। और एग डाल के फिर उस अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। नहीं तो चीनी को डिज़ोल्व होने में बहुत टाइम लगता है। मैंने सिर्फ 30 सेकंड्स लगाए थे। 30 सेकंड्स इनफ होते हैं इसको मेल्ट करने के लिए, चीनी को। ये सिर्फ 3 स्लाइस की रेसिपी है, तो आप जैसे जैसे ज़्यादा बनाएंगे तो वो ज़्यादा कर लें क्वांटिटी को। फिर मैंने इसके अंदर एग शामिल किया, 1 एग ऐड किया, उसको अच्छी तरह मिक्स किया। और मैंने तवा हल्की आंच पर रखा हुआ था गर्म होने। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने करना है, क्योंकि अगर तेज़ होगी आंच तो फिर वो जल जाएंगे एकदम ही। इसको हल्की आंच पे फ्राई करना चाहिए ताकि क्रिस्पी भी हों और जलें भी ना। उसके बाद मैंने हल्की आंच पे इसे फ्राई किया, और जब ये गोल्डन ब्राउन हो गए, बिल्कुल ब्राउन हो जाएं तो उतार लें, क्योंकि उस तरह से अच्छी तरह पक भी जाते हैं। अगर ज़्यादा ब्लैक हो जाएं तो फिर वो जले हुए की आती है, तो इसलिए ब्राउन ब्राउन ये आपने उतारने हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते ये हल्की आंच पे, क्योंकि तवा हीट अप हुआ होता है तो वो नॉर्मल पक जाता है। उसके बाद फिर बस हम नाश्ता करने लग गए। ये बनाकर मैं ऊपर आ गई थी अपने रूम में। उसके बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए और मैंने अपने रूटीन के काम किए, मतलब कमरा साफ़ किया और ये सब कुछ करके फिर मैं फ्री हो गई। बस उसके बाद फिर मैं नीचे चली गई। काम कोई था नहीं आज भी। कभी अम्मी जान बना लेती हैं खाना, कभी मैं, जब जिसको टाइम लगे वो बना लेता है। तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट ही नहीं किया आज। उन्होंने खाना बना लिया था। कुछ मेरी बेटी की तबीयत भी थोड़ी बेहतर नहीं है, वो बीमार है, थोड़ी सी फ्लू वगैरह खांसी हो रही है उसको, जिस वजह से बस ऐसे हो जाता है। बस अगर स्पोर्टिव हों तो फिर टेंशन की बात ही नहीं होती। मेरे इन लॉज अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्टिव हैं सारे, मतलब दोनों तरफ से ही होता है रिश्ता निभाने का, एफर्ट्स दोनों तरफ से ही लगती हैं। कुछ वो मेरी हेल्प करते हैं, कुछ मैं, तो मिलजुल के काम चल जाता है। ज़्यादातर प्यार से ही काम चलता है। हम लोग बहुत प्यार से सब कुछ मैनेज करते हैं अपने अपने काम। अब मैं रात की रोटी बना रही थी, साथ में मैं फ्राइज़ बना रही थी अपनी बेटी के लिए, वही मैं बॉईल कर रही हूँ। बॉईल करके, बॉईल आपने इस तरह से करनी है कि ऐसे उबाल आना शुरू हो जाए, मतलब कि 80% डन हो जाए, ताकि वो जब फ्राई करें तो हम ज़्यादा टाइम भी ना लगे और जल्दी हो जाए काम। मैं इस तरह करके रख लेती हूँ कि गैस चली जाती है जल्दी, तो फिर मैं ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ, आराम से सिलेंडर पे हो जाते हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा आटा ऐड किया है और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करके मैंने इसे रख लिया है। थोड़ी देर बाद मैं इसको बनाऊँगी अब। सर्दियाँ मुझे पहले बहुत पसंद थी, लेकिन अब मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब मेरी बेटी है एक, उसकी वजह से मैं टेंशन में रहती हूँ। बच्चों को सर्दियों में अक्सर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी फ्लू, कभी ठंड ना लग जाए, कभी ये वो, तो बड़ी टेंशन रहती है बच्चों के लिए। पहले मुझे बहुत पसंद थी सर्दियाँ, मैं कहती थी सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ जल्दी चली जाएँ, लेकिन हर मौसम अल्लाह का दिया हुआ है, तो हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह जिस हाल में भी रखे, बस शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह की हिफाजत में रहें सब। फ्राइज़ फ्राई कर लिए। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो मैंने उनके लिए खाना गर्म किया, हमने खाना खाया। खाने में आज बना था गोभी गोश्त, बनाया था अम्मी जान ने ही बनाया था, नहीं तो मैं उसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड लाजमी करती। मैं गोभी गोश्त नहीं खा रही थी, क्योंकि मेरे मैदे में अक्सर दर्द हो जाती है रात के टाइम ये खाने से, तो मैं चाय बना रही थी अपने लिए। मैंने चाय और स्लाइस खा लिए थे, तो मैंने चाय स्लाइस खाए थे, मेरी बेटी ने फ्राइज़ खा लिए थे, उन्होंने रोटी खा ली थी। मेरी बेटी की वजह से ज़्यादा मैं कुछ शूट भी नहीं कर पा रही, क्योंकि साथ-साथ मैंने उसका ख़्याल भी रखना होता है। तो फिर उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।